दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी दे देना चाहता हूँ। देखिए, ये टेस्ट सीरीज जो परीक्षा ऐप की जो टेस्ट सीरीज है, इसे जरूर आप खरीद लीजिए। अभी 3 दिन इसका ऑफर है। इसमें आपको सिर्फ 250 रुपये में ये कोड यूज़ करोगे तो सिर्फ 250 रुपये में आपको सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए मिल जाएगी। ऐसा नहीं कोई एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप कहीं और से परचेस करोगे तो आपको 300-400-500 रुपये में सिर्फ एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको MP APM की सभी एग्जाम्स, डिफेंस की, SSC की, रेलवे की, जो भी आप जहीं पर भी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी फ्री मिलेगी आपको 1 साल के लिए। तो 26, 27, 28 जनवरी आपके लिए ऑफर है। 50 स्टडी टाइम, आप 50 कोड ये यूज़ कर लीजिए। परीक्षा ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो है शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के ऊपर है। देखिए, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की जो टेट एग्जाम हो रही है, उसमें फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखना है। क्यों देखना है? प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी जब वर्ग 2 के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए और जब उनकी लिस्ट आई तो बहुत सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया। मतलब देखिए, आप चयनित होने के बाद भी आपको बाहर कर दिया जा रहा है लास्ट स्टेज पे। सोचो फिर आप पर क्या बीतेगी, है ना? कितना बुरा लगेगा। देखिए, अगर चयन नहीं होता है वो बात अलग हो जाती है। वो कैंडिडेट समझ जाता है कि मुझे किसी और एग्जाम की तैयारी करना है। उसका एक माइंड सेट हो जाता है कि चले भाई, हमारा चयन नहीं हुआ है, अब नेक्स्ट एग्जाम जो भी है उसको हम टारगेट करें। अब यहाँ पर एक सिचुएशन समझे, अगर आपका चयन हो गया, अब आपका माइंड क्या आपने सेट कर लिया कि नहीं, अब मेरा चयन हो गया है, अब अच्छी खासी 3200 गेट पे वाली परीक्षा में चयन हो गया, अब मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, अब मैं ज्वाइनिंग लूँगा। लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ये स्थिति कितनी खतरनाक होती है आप खुद समझते हैं। कैंडिडेट ने रिजेक्ट हो गए, तो ये स्थिति आपके साथ ना बने, इसके लिए ये वीडियो जरूर देखिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म आपकी जो है वो 30 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। अब देखिए, 30 जनवरी से शुरू तो हो रहे हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा, है ना? ये देखिए, अभी जब वेरिफिकेशन हुए तो बहुत सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? अब दोस्तों, इसमें बहुत सारे रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन और मेजर कैंडिडेट जिसके कारण बाहर हुए वो है अपने स्नातक में क्या किया उस हिसाब से अप्लाई नहीं किया, है ना? जैसे बहुत सारे कैंडिडेट को इसमें उनकी गलती भी नहीं, उनको पता नहीं था, है ना? ये चीज़ें जानकारी उस टाइम पता नहीं थी, बट मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी थी। जो भी कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए थे उन्होंने सही तरीके से अप्लाई किया, है ना? तो वो आज ज्वाइनिंग ले चुके हैं, और जिनका नहीं हुआ वो किसी और की तैयारी कर रहे हैं। मतलब उनके ऊपर इतना बड़ा ये सिचुएशन नहीं बनी। तो अभी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया था, तो सबसे ज़्यादा रीजन वही है कि आपने अप्लाई ही गलत किया था, गलत तरीके से शुरुआत में, है ना? तो अब आपको कैसे अप्लाई करना है वो देख लीजिए आप अब अपने हिसाब से। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, परीक्षा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो देखिए, ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये PB की वेबसाइट पर, सॉरी अपने TRC पोर्टल पर शैक्षणिक सेवा सर्वेक्षण नियम है, उसकी रूल बुक में भी है, वहाँ पर आप देख सकते हो। आप आपकी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर आप गलती करते हो, आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपको लास्ट टाइम जब नियुक्ति आएगी तब आपको बाहर करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप गणित से टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए। गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। मतलब कि अगर आप गणित से टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास स्नातक में सभी सेमेस्टर में गणित सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर भौतिक शास्त्र होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, या फिर आपने इंजीनियरिंग की हो तो आप गणित के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरे, विज्ञान के लिए, यहाँ विज्ञान के अंतर्गत ध्यान देना, आपके पास रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों में, एक विषय नहीं, यहाँ पर 2 विषय, इनमें से कोई 2 विषय आपके पास स्नातक में होना ही चाहिए, हर सेमेस्टर में, हर वर्ष में। अब समाज विज्ञान में बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर परेशान हुए। देखिए, इसमें क्या होता कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एक सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हुए वाणिज्य विषय वाले, इन्होंने गणित से अप्लाई कर दिया था। ध्यान दीजिए, यहीं पर गलती की थी इन्होंने मैक्सिमम कैंडिडेट वाणिज्य के हैं, उन्होंने गणित से अप्लाई कर दिया था और वो बाहर हो गए हैं, है ना। अगले बार हम देख लेते हैं हिंदी में कौन अप्लाई कर सकता है। हिंदी के अभ्यर्थियों को स्नातक विषय पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष में अध्ययन करना अनिवार्य है, तो आप हिंदी में अप्लाई कर सकते हो। अंग्रेजी, अगर आप लिस्ट देखोगे तो 50% कैंडिडेट अंग्रेजी सब्जेक्ट में बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कैंडिडेट अप्लाई कर दिए जिनके पास अंग्रेजी फाउंडेशन में था, उनको लगा चलो अंग्रेजी विषय, उनको पता नहीं था, उनकी गलती भी नहीं है ना, उनको बेचारों को बाद में बाहर कर दिया, वो रूल के हिसाब से बाहर कर दिया। बट अब आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आपके पास स्नातक में
तीनों वर्ष में अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में आपने अध्ययन किया है तो ही आप अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें। पोस्ट देकर अप्लाई ना करें कि पोस्ट ज़्यादा है ना, मतलब क्या आप बाहर हो जाओगे। संस्कृत में भी वही है दोस्तों मुख्य विषय, और उर्दू में भी वही नियम है, उर्दू आपका मुख्य विषय होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और अभी जो परीक्षा हो रही है माइनस मार्किंग आ चुकी है, आप टेस्ट जरूर दें। 250 रुपये में आपको परीक्षा ऐप मिल रही है दोस्तों, अभी 2-3 दिन ऑफर है, और इसमें सभी आपको एग्जाम्स की परीक्षा टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 1 साल के लिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो चाहे एमपी की जितनी भी एग्जाम्स हो, सभी आपको सिर्फ 250 रुपये मिल जाएगी। और क्या चाहिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक है, और मेरा कोड यूज़ कर लीजिए STD टाइम 50, है ना। तो इससे आपको 250 रुपये में टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।